मशरूम की खेती। हमारे देश में मुख्यतः 4 प्रकार के खाद्य मशरूम की खेती की जाती है। बटन मशरूम, ढींगरी मशरूम, दूधिया मशरूम या मिल्की मशरूम तथा पुआल मशरूम। ये सभी मशरूमों की खेती किसान व्यावसायिक तौर पर करते हैं। इन मशरूमों के अलावा कुछ अन्य खाद्य तथा औषधीय मशरूम भी हैं जिनकी खेती व्यावसायिक तौर पर विभिन्न उपयोग के लिए की जाती है। कुछ अन्य मशरूम जिनकी खेती की जाती है उनके नाम निम्नलिखित हैं। ग्रीष्मकालीन श्वेत बटन मशरूम, ब्लैक पॉपुलर मशरूम, शिटाके मशरूम, ऋषि मशरूम, ब्लैक ईयर मशरूम एवं काबुल ढींगरी। ऋषि मशरूम, जिसे गैनोडर्मा कहा जाता है, विश्व का सबसे महत्वपूर्ण औषधीय मशरूम है। इसका प्रमुख कारण इस मशरूम में विद्यमान औषधीय गुण हैं। ऋषि में औषधीय गुणों के कारण इसे सर्व औषधि गुण संपन्न दीर्घ आयु मशरूम, अमरत्व मशरूम के उपनामों से पुकारा जाता है। ऋषि मशरूम के औषधि गुण। इस मशरूम में सबसे महत्वपूर्ण गुण मानव शरीर कैंसर एवं एड्स प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ावा देता है। साथ साथ इसे हृदय रोग, मधुमेह, गठिया, रक्तचाप इत्यादि में लाभप्रद पाया गया है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण भी होते हैं। ऋषि की उत्पादन विधि। ऋषि मशरूम की उत्पादन विधि थोड़ी जटिल है क्योंकि यह कवक का माइसीलियम धीरे धीरे बढ़ता है, जिस कारण से शिटाके की तरह पूर्णतया स्टेरिलाइज्ड माध्यम पर पैदा की जाती है। इस तरह इसके उत्पादन में वह सारी सुविधाएं जरूरी हैं जो खुम्ब के बीज बनाने में लगती है। यह मशरूम लकड़ी के बुरादे पर उगाया जाता है। चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष जैसे आम, जामुन, पीपल, पोपलर, शीशम इत्यादि की लकड़ी का बुरादा उत्तम होता है। विश्व में ऋषि 2 विधियों से उगाया जाता है, वुडलॉक्स विधि अर्थात लकड़ी के लट्ठों पर तथा सिंथेटिक लॉक्स विधि अर्थात प्लास्टिक के थैलों पर लकड़ी के बुरादे को भरकर। लकड़ी के लट्ठों पर उगाने की विधि काफ़ी पुरानी है और अब कम प्रचलित है। अब सिंथेटिक लॉग्स यानी बुरादे पर कमरे के अंदर उत्पादन विधि अधिक प्रचलित है। इसमें पैदावार ज़्यादा और रोगों से सुरक्षा दोनों ही लाभ हैं। स्पॉन गेहूं के दानों से या लकड़ी के बुरादे पर बनाते हैं। लकड़ी के लट्ठों की बजाय बुरादे पर बोतल या पॉली बैग में उगाने की विधि को बेड लॉग्स विधि कहते हैं। वो इसलिए कि जब बुरादे को माइसीलियम पूरी तरह ढक लेता है तो बुरादे का एक टुकड़ा लट्ठा बन जाता है जो पॉलीथीन हटाने के बाद भी नहीं टूटता। चूँकि इस विधि में पूर्णतया निर्जमीकृत माध्यम का प्रयोग होता है और बैग एक ही फसल चक्र के लिए होता है, इसीलिए पैदावार भी ज़्यादा होती है और रोग तथा कीड़े मकोड़ों की समस्या भी लट्ठा विधि से कम होती है। सबस्ट्रेट। ऋषि मशरूम उगाने हेतु सबस्ट्रेट उचित लकड़ी का बुरादा सबसे महत्वपूर्ण होता है। आम का बुरादा अच्छा होता है। बुरादा आरा मशीन से लाने के बाद धूप में अच्छी तरह सुखाकर प्रयोग होने तक सूखे वातावरण में रखते हैं। बुरादे में 20% की दर से गेहूं या धान का चोकर और उसमें मुख्यतः कैल्शियम सल्फेट और थोड़ी कैल्शियम कार्बोनेट मिलाने के बाद इतना पानी मिलाएं कि माध्यम में 65% पानी हो। इस माध्यम का pH 5.5 रखते हैं। अब इस माध्यम को पॉलीप्रोपिलीन थैलों में लगभग 700 ग्राम सूखा यानी 2 किलो गीला बुरादा भरकर बैग के मुंह पर रिंग लगाकर अच्छी तरह रुई से बंद कर देते हैं, जैसे स्पॉन की थैली को बंद करते हैं। इन थैलों को ऑटोक्लेव में 22 पाउंड प्रेशर पर 2 घंटे निर्जमीकृत करते हैं। थैलों के ठंडा होने पर एक थैले में 20 ग्राम स्पॉन मिलाते हैं। बीज को हम लैमिनार एयर फ्लो के सामने या इनोकुलेशन रूप में स्वच्छ वातावरण में मिलाते हैं, अन्यथा संक्रमण हो जाता है। इन थैलों को स्पॉन फैलने के लिए अब बंद अंधेरे कमरों में रखते हैं तथा तापमान 28 से 32 डिग्री सेल्सियस बनाए रखते हैं। चूँकि यह बहुत धीमा कवक है, इसलिए स्पॉन रन 1 महीना या उससे ज़्यादा होता है। जब थैला पूरी तरह सफ़ेद हो जाए और थोड़ा पीला पड़ने लगे
और ऊपरी भाग पर काले बुरादे का नामो निशान न रह जाए तब कैंची से ऊपरी भाग को काट देते हैं। यदि ऊपर मुंह की ओर कुछ बुरादे के काले कण दिखाई देते हैं तो उस पर ग्रीन फफूंद की बीमारी आ जाती है। अब इन कटे थैलों को उत्पादन कक्ष में रैक्स पर रख देते हैं। प्रकाश होना चाहिए क्योंकि इस मशरूम की फ्रूटिंग में प्रकाश जरूरी है। अब इन कटे थैलों को उत्पादन कक्ष में रैक्स पर रखते हैं जहां प्रकाश आवश्यक है क्योंकि इस मशरूम की फ्रूटिंग में प्रकाश जरूरी होता है। अब कमरे में प्रकाश, ताजी हवा, तापमान 25 से 28 डिग्री सेल्सियस तथा आर्द्रता लगभग 90% बनाई जाती है, तभी ऋषि की पिनिंग होती है। पहले पिन लंबाई में बढ़ती है, फिर रुककर फैलने लगती है। इस समय आर्द्रता थोड़ी घटा देते हैं और ताजी हवा बढ़ा देते हैं। इस समय ऋषि में रंग कत्थाई रंग होता है। धीरे धीरे सफ़ेद और पीला रंग खत्म हो जाता है और पूरी कैप लाल तथा कत्थाई हो जाती है, जो संकेत है कि ऋषि पक गई है। इस समय थोड़ा तापमान और आर्द्रता दोनों कम कर देते हैं और 2 दिन के अंदर कैप की सतह पर भूरे रंग के बीजाणु छा जाते हैं। अब ऋषि तोड़ने के लिए तैयार है। तुड़ाई और सुखावन। जब ऋषि तोड़ने के लिए तैयार हो जाता है, इसे कैंची से काट लिया जाता है। 8 से 10 दिन तक धूप में सुखाते हैं और बाद में उचित हो कि कम तापमान पर डीह्यूमिफिकेशन कैबिनेट में 7 से 9% नमी तक सुखाते हैं। बाद में प्लास्टिक की बोतलों में भरकर कैप लगाकर सेलो टेप से अच्छी तरह बंद कर देते हैं। ऋषि मशरूम में शुरू में लगभग 60% नमी होती है, यानी 1 किलो ऋषि सुखाने पर 400 ग्राम सूखा ऋषि प्राप्त होता है। पहले फ्लश लेने के बाद पुनः शुरू की स्थितियां दोहराते हैं, यानी तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और आर्द्रता 90% से ऊपर, ताजी हवा एवं प्रकाश, ताकि ऋषि का दूसरा दौर शुरू हो जाए। पिनिंग के बाद उपरोक्त क्रियाओं का चक्र हूबहू पूरा करना होता है। इस तरह ऋषि की 3 फ्लश ली जा सकती है। 1 किलो सूखे माध्यम से 150 से 250 ग्राम ऋषि निकलता है। इस तरह बहुउपयोगी, बहुऔषधीय गुण वाले ऋषि मशरूम की खेती की जाती है। आशा है आपको यह लेक्चर पसंद आया होगा और आपके लिए लाभप्रद होगा। धन्यवाद।